हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज आपके साथ में कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्टडी में एक इफेक्टिव चेंज आया हुआ है। और आप में से बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कैसे कर कर हम अपनी स्टडी को और ज़्यादा शार्पन करें, कैसे कर कर हम लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकें। क्या वो टेक्निक्स है जिनसे हम मैथ्स को इम्प्रूव कर सके, फिजिक्स को इम्प्रूव कर सके, केमिस्ट्री को या फिर अदर सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सके। उसी के लिए स्टूडेंट मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ सेइंग, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। स्टूडेंट्स कहा जाता है कि अगर आप प्लान बनाने में फेल हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो मैं आपको ये पॉइंट्स आज डिस्कस कर रहा हूँ ये एक तरह की प्लानिंग है कि इनको आप फॉलो करें, इन्हें पहले सुने, फिर अपने हिसाब से एनालाइज करें और फिर इन्हें इम्प्लीमेंटेशन में लाएं और आप देखेंगे कि कुछ इफेक्टिव चीजें निकल कर आएंगी आपके साथ डेफिनेटली। तो स्टूडेंट जो पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने चाहता हूँ आपकी स्टडी से रिलेटेड कि आप इन चीजों को फॉलो करें। मैं फर्स्ट पॉइंट कहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज योर स्पेस। आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं, जहां पर आपका स्टडी रूम है, उसे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करें। प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने का मेरा मतलब ये है कि कुछ बातों का ध्यान रखें। क्या है वो कुछ बातें? उनमें पहली बात ये कि आपका रूम बहुत ज्यादा लग्जरियस ना हो आपके लिए। लग्जरियस कहने का मतलब कि कंफर्टेबल तो हो लेकिन इतना ज्यादा कंफर्टेबल ना हो कि आप पढ़ते पढ़ते ही सो जा रहे हो। और ये अक्सर तब होता है जब स्टूडेंट अपने बेडरूम को अपना स्टडी रूम बना लेते हैं, अपने बेड में ही जिसमें वो सोते हैं उसी बेड में वो स्टडी करते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि आपका जो बॉडी रहती है उसको एक तरह की आदत रहती है कि जब भी बेड में आना है तो सो ही जाना है। तो उसमें हम कभी कभी अपना एक तालमेल नहीं बैठा पाते और अक्सर हम पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट आप कोशिश करें कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप स्टडी कर रहे हो अपनी, तो एक प्रॉपर एक डिफरेंट प्लेस हो सके तो एक टेबल और एक चेयर हो आपके लिए जिसमें कि आप अपनी स्टडी कर सको। अगर नहीं है बाई चांस तो फिर भी एक ऐसा तरीके से अपने आप को ट्रेन करें कि आप पढ़ते पढ़ते कम से कम ना सोएं, इतना ज्यादा कंफर्टेबल, इतना ज्यादा लग्जरियस अपने आप को ना करें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अनकंफर्टेबल होकर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है और आपने फैन ऑफ किया हुआ है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अक्सर ये होता है कि हमारा पूरा ध्यान फिर इस गर्मी में या इन सब चीजों में ही चले जाता है। इतना रखें जितना आपके लिए सफिशिएंट हो, जितना आपके लायक हो, इतने कंफर्टेबल जोन में रहें। बहुत ज्यादा ना ही कंफर्टेबल होना है और ना ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होकर पढ़ना है, उससे भी स्टडी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये पहला पॉइंट था आपका, ऑर्गेनाइज योर स्पेस। और साथ ही अपनी जितनी चीजें हैं, आपके जो स्टडी टूल्स हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, जो बुक को आप पढ़ने के लिए आपने डिसाइड किया कि आप मैथ्स पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके रिगार्डिंग जितनी बुक्स होती हैं, उसके रिगार्डिंग जितने टूल्स होते हैं, पेंसिल होती है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, या जो कुछ चीजें होती हैं वो उस समय आपके पास एट अ टाइम मौजूद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बैठे तो कुछ देर बाद आप ये लेने उठ गए, कुछ देर बाद वो लेने उठ गए। तो इससे क्या होता है, एक रिदम नहीं बन पाता, और रिदम जब नहीं बन पाएगा तो आप फिर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे आपकी पढ़ाई को अच्छे से। क्योंकि जब हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट को थोड़ा सा डीप में जाकर जरूर पढ़ना होगा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। उसके लिए जरूरी है कि आप एक प्रॉपर अटेंशन, एक डेफिनेट टाइम के लिए प्रॉपर अटेंशन जरूर दें उस सब्जेक्ट के साथ, एक प्योर डेडिकेशन दें, ठीक है ना। इसीलिए जितने टूल्स हैं, अपना जो स्पेस है उसे ऑर्गेनाइज करने का मीनिंग यही है कि प्रॉपरली एक जगह डिसाइड करें जहां पर आप पढ़ रहे हो। और दूसरी बात, अपने जो भी स्टडी टूल्स होते हैं उन्हें उसी समय अपने साथ रखें ताकि आपको बार बार ना उठना पड़े। और कोशिश करें एक और कि एक वाटर बॉटल अपने साथ रखें, क्योंकि जब भी आपको कुछ नेगेटिव सा फील होता है ना, जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है, लेजीनेस सी अगर आपको फील होती है, उस समय एक सिप अगर आप ले लें वाटर, अगर आप पी लें थोड़ा सा, तो इससे भी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप इसे देखिएगा ट्राई करके, आपको कैसा लगता है। बीच में पानी पीते रहना। चलो ठीक है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट जो मैं कह रहा हूं वो ये कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको इमेज के साथ खेलना है, इमेजेस के साथ, चित्र के साथ खेलना है। कहने का मीनिंग ये है कि जब आप कुछ चीजें पढ़ रहे हैं तो मेमोराइज वाली चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसको हमें मेमोराइज करना पड़ता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें मेमोराइज की जरूरत पड़ती है, मेमोराइजेशन की। तो फिर आप क्या करें, फिर आप फेनमैन टेक्निक का सहारा लें। फेनमैन टेक्निक का स्टूडेंट्स मीनिंग ये है कि जब भी आप कुछ चीजों को पढ़ रहे हैं तो उन्हें इमेज से कनेक्ट करें, इमेज से कनेक्ट करें। यानी आपने कुछ भी पढ़ा, अगर आप चाहते हो कि ये याद होना चाहिए, तो आप एक बात समझते हैं कि अपना सबकॉन्शियस जो है ना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इमेजेस की लैंग्वेज को ज्यादा समझता है। सबकॉन्शियस का मतलब वो है कि जब आप कॉन्शियस भी नहीं हो और जब आप अनकॉन्शियस भी नहीं हो, उसके बीच का जो रीजन है। जैसे कि जब हम सोए रहते हैं, जब हम सोए रहते हैं तो उस समय ना तो हम कॉन्शियस रहते हैं प्रॉपर्ली और ना ही हम
पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है। हम एक ऐसे रीजन में है जो थोड़ा कॉन्शियस और थोड़ा अनकॉन्शियस है, उसे सबकॉन्शियस रीजन कहते हैं। और आप जानते हैं कि जब हम ड्रीम्स देखते हैं तो ड्रीम्स की अपनी लैंग्वेज होती है, कौन सी वाली? यस, इमेजेस की लैंग्वेज होती है। अगर आपने रात में कोई सपना देखा तो आप सुबह उसे जब इंटरप्रेट करते हो तो वो आप आपकी अपनी लैंग्वेज से करते हो, लेकिन जब आपने सपना देखा था तो वो आपकी अपनी बोलने वाली लैंग्वेज में नहीं देखा था, आपने सिर्फ पिक्चर्स देखी थी और आप उन पिक्चर्स को अगले दिन इंटरप्रेट करते हो। और आपने देखा कि आपने पिक्चर्स देखी, अगर आपने 5, 10, 15, 20 पिक्चर्स देखी, आप उनका एक लंबा सा 15-20 मिनट का एक सपना बना दोगे अपना कि हमने ये देखा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपना जो सबकॉन्शियस होता है वो इमेजेस को बहुत क्लैरिटी के साथ समझता है। इसलिए जब आप एग्जामिनेशन में बैठे हो और किसी क्वेश्चन का आंसर आए, अगर आप वर्ड टू वर्ड याद करने की कोशिश करोगे क्या था, नहीं हो पाएगा। एक प्रॉपर पिक्चर अगर आपने उसकी बना ली थी अपने माइंड में तो आप अच्छे से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्योंकि जब आपके माइंड में, देखिए मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपका स्कूल है जहां, आपका घर है जहां, वहां का रास्ता आप मुझे बताइए, तो आपके दिमाग में ना पूरा पिक्चर्स चलेंगी। मैं कहूंगा मैंगो, आपके दिमाग में मैंगो आ जाएगा। मैं कहूंगा एप्पल, आपके दिमाग में एप्पल आ जाएगा। कहने का मीनिंग यही है कि सारी की सारी कहानी जो जुड़ी हुई है पिक्चर से जुड़ी, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता। अच्छा, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में मेमोराइजेशन इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ कहीं आप गलत तरीके से ना इस चीज को रिलेट कर ले। जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, अब मैथ्स में कोई फॉर्मूला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आप आर्यभट्टा की आपने एक इमेजेस बनानी स्टार्ट कर दी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मच इमेजेस। मैं बात कर रहा हूँ उस तरह की इमेज की कि जो रिकनेक्ट कर रही हो चीज को। मैथ्स में कैसे चीजों को याद रखें उसकी एक बात सुन ले। फिर आप मैथ्स में चीजें याद रखोगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में सिर्फ वो वाला पोर्शन जो मेमोराइजेशन वाला है, जिसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही लेकिन इतना है कि भाई इसे याद करना है, तो उसके लिए पिक्चर्स का सहारा लेना। सिर्फ मान लिया आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मान लिया आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि चीजों को बिल्कुल आपने फिर याद ही करना है, वो तो याद करने वाला मतलब नहीं है। वहां पर मैथ्स पढ़ रहे हो, कोई फॉर्मूला आया तो पहले उस फॉर्मूले का डेरिवेशन होना चाहिए, और डेरिवेशन इतनी समझ के साथ होना चाहिए कि क्लियरिटी आए। भले ही आपको फॉर्मूला याद ना हो लेकिन फॉर्मूला डिराइव करना आपको आता हो, तो धीरे धीरे फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते करते फॉर्मूला भी आपसे याद हो जाता है। तो ये बात स्टूडेंट आप ध्यान रखना, तो ये पिक्चर्स की हेल्प से समझने की कोशिश करना जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको, जहां रिक्वायरमेंट हो वहां पर। अदरवाइज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो मैं थर्ड पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो एक इटालियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टोमेटो। जैसे टोमेटो होता है ना रेड कलर का, लेकिन उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का जो उसकी कैप होती है उसको कहते हैं पोमोडोरो। का मीनिंग यहीं पर उसी टोमेटो से है। यानी कि इसको हम कैसे रिलेट करें अपने साथ, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप पढ़ रहे हैं तो बीच में आपको एक स्टडी ब्रेक लेना जरूरी है। हर 30 मिनट्स के इंटरवल में आपको 5 मिनट का एक स्टडी ब्रेक लेना चाहिए। उस स्टडी ब्रेक में आप अपने आप को रिलैक्स करें। और ये उस पोमोडोरो से इसका क्या रिलेशन है? पोमोडोरो में जो वो रेड वाला पोर्शन है वो आपका टोटल 30 मिनट्स का टाइम है, और वो ग्रीन वाला जो माइनर पोर्शन है वो आपका वो 5 मिनट का पोर्शन है जब आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है। ग्रीन स्टैंड्स फॉर रिलैक्स, रेड स्टैंड्स फॉर अलर्ट। तो रेड का मतलब आपको अलर्ट होकर पढ़ाई करनी है, और जो ग्रीन कलर की छोटी सी कैप है उतने टाइम में आपको थोड़ा सा एक ब्रेक लेना है अपने आप के लिए, ताकि आप बूस्टअप हो पाए और दोबारा से रिफ्रेश होकर पूरी स्टडी को कर पाए। लेकिन ये जो ग्रीन वाला पोर्शन होना चाहिए बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब टोमेटो बहुत ही ज्यादा हरा होता है तो फिर उसका मजा नहीं आता। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जो ये स्टडी ब्रेक है आपका, ये एक लिमिटेड टाइम का होना चाहिए, 5 मिनट्स का, बस आधे घंटे में एवरेज है, 1 घंटे में 10 मिनट का इतना होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को एक रिफ्रेश कर सको, बाहरी एनवायरनमेंट से अपने आप को थोड़ी देर के लिए कनेक्ट कर सको, और फिर उसके बाद दोबारा से आप रिफ्रेश होकर स्टडी पर लग सको। ये वो बात है। एक और बात स्टूडेंट होती है, जब आप अपनी स्टडी कर रहे होते हैं आपकी कनेक्ट करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी कि आपके पास ये गुण होना चाहिए कि आपने जो कुछ पढ़ा उसे आप कनेक्ट करते हुए चल रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई चैप्टर पढ़ते गए, जब चैप्टर खत्म हो गया तो फिर आपको पहले पेज का ही समझ नहीं आ रहा कि लिखा क्या था। ये तभी होता है जब हम सिर्फ पेपर पलटाते हुए रहते हैं और बहुत जल्दीबाजी में चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए टाइम हमारा लग जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितना हमने पढ़ा हो वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो। यदि
ध्यान रखें। इसके लिए आप क्या करें, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो अगर आपने पहली कोई चीज़ पढ़ी, दूसरी कोई चीज़ पढ़ी, तीसरी कोई चीज़ पढ़ी, तो आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपको पीछे की चीज़ से उसको कनेक्ट करते हुए जरूर चलते रहना चाहिए, क्योंकि यही है, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी स्टडी करना तो उसका एक प्रॉपर वे यही है कि आप दें, जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है दें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, नो डाउट। यानी कि आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा तो आपने से रिलेट करना ही करना चाहिए पीछे से, अगर वो रिलेट हो रहा है तो, और मोस्टली होता ही है। एक चैप्टर जो होता है उसमें शुरुआत से लेकर हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट होती है। इवन अगर कोई एक चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो ये अपने पिछले चैप्टर से भी रिलेट करता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे चीज़ों को रिलेट करना है और कैसे नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि आप एक इम्प्रूवमेंट अपनी स्टडी में देख रहे हैं। और जब आपने पूरी पढ़ाई कर ली, मान लिया आपने आज के हिस्से का पूरा पढ़ लिया और कल अगले दिन आप नेक्स्ट स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ जरूर ध्यान देनी चाहिए कि जो आपने इससे पहले दिन पढ़ा हुआ था, जो इससे पहले पढ़ा हुआ है, वो जरूर आपका एक बार रिवाइज होना चाहिए। यानी कि आपने रिविजिट करना चाहिए अपने उस मटीरियल को जो आपने लास्ट डे देखा था, तभी आप प्रॉपरली आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि सिर्फ हमें क्या नहीं करना, सिर्फ हमें कटाई करते हुए नहीं चलना, हमें काटना है, समेटना है। और काटना है, समेटना है। काटने का मतलब आपको चैप्टर को पढ़ना है और समेटने का मतलब उसे रिवाइज करना है। ये दो बातें स्टूडेंट्स आपने करते हुए चलनी है और आप देखोगे आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है आपकी स्टडी में। अब मुझे जरूर बताइएगा कैसा इंप्रूवमेंट हो रहा है। और जो भी स्टूडेंट्स आपकी प्रॉब्लम हो इस वीडियो के कमेंट में लिखना। अगर मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना रह गया जो आपकी प्रॉब्लम थी तो आप उसे जरूर वीडियो के कमेंट में आप उसे लिखिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको क्लास 10th 11th 12th के वीडियो लेक्चर्स दिखाई देंगे। क्लास 12th की मैथमेटिक्स पूरी फर्स्ट चैप्टर से 13 चैप्टर तक, फिजिक्स क्लास 11th की, क्लास 12th की कुछ फिजिक्स, ये लेक्चर्स देख लें। अभी तक मोर देन 800 वीडियो लेक्चर्स इस चैनल में अपलोडेड हैं, आप उनसे बेनिफिट लीजिए जैसा कि आप जैसे आप ले सकते हैं। और स्टूडेंट जो भी प्रॉब्लम हो उसे जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।